दोस्तों आज यानी कि दोस्तों 26 अप्रैल 2024 को दोस्तों मुझे एक कॉल आया दोस्तों। वो कॉल था औरंगाबाद महाराष्ट्र से। तो उन्होंने पूछा दोस्तों, उन्होंने सेप्टिक टैंक बना लिया था और सेप्टिक टैंक में है दोस्तों कि जैसे कि आप जानते हो उसमें मतलब कि दोस्तों 3 खंड बनते हैं, यानी 3 पार्ट में हम अलग अलग बनाते हैं जिस हिसाब से आपका एरिया होता है। अगर 10 फीट हो तो 3 साढ़े 3 फीट करके हम लोग उसमें 3 भाग बनाते हैं दोस्तों। यानी कि उसमें एक जॉइंट होता है दोस्तों और एक ओवरफ्लो के लिए हम लोग टैंक बनाते हैं उसके अंदर। तो दोस्तों उन्होंने पूछा कि सर मैंने एक ही में बना दिया है, मैंने अलग अलग भाग नहीं बनाए हैं, मेरा एक ही टैंक है और उस पर प्लास्टर करके उन्होंने घोल को लगा दिया दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों एक कॉल आया था हमें देवघर से दोस्तों। तो उन्होंने हमें पूछा था कि सर हमारा जो कि घर है विदाउट पिलर का है, यानी कि उनके घर में एक भी पिलर नहीं है और 2 मंजिला मकान बनाना चाहते हैं, वो तो बनेगा या नहीं दोस्तों। तो यही सब बातों का हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन क्लियर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं दोस्तों, मान के चलिए दोस्तों मतलब 1.5% से भी कम जो कि मतलब सब्सक्राइबर लोग देखते हैं दोस्तों, और 80% से भी ज़्यादा लोग कि बिना सब्सक्राइबर के हमारे वीडियो को देखते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ से हमारे जो कि परसेंटेज को बढ़ाइए। आप जो कि 1.5% है दोस्तों उसको आप सब्सक्राइब करके बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम अशोक है और आप सबों का अशोक हाउस कंस्ट्रक्शन की और एक वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, जो हमें औरंगाबाद से कॉल आया हुआ था महाराष्ट्र से, तो उनका प्रश्न था कि सर हमने जो कि टैंक बना चुका हूं और उस पर है कि घोल भी हमने चढ़ा दिया, अगर उसके अंदर हम पार्टीशन दें तो 1 या 2 पार्टीशन दें तो क्या पार्टीशन हो सकता है? नहीं दोस्तों, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस पर घोल चढ़ा चुके हो। ठीक है, अगर आपका घोल नहीं हुआ होता तो दोस्तों आप उस पर पार्टीशन दे सकते थे, क्योंकि जब हम पार्टीशन देते हैं तो अंदर का पार्टीशन जो कि है हमारा 4 इंच का होता है दोस्तों। तो 4 इंच का पार्टीशन होता है तो हमें जो कि है ईंट में दोस्तों फंसा फंसा के जोड़ाई करना पड़ता है, जिसके वजह से कि मतलब हमारा टैंक मजबूत हो। और अगर हम ऐसे जोड़ दें दोस्तों तो उस पर जब पानी भरेगा दोस्तों तो वो जो कि हमारा बीच का पार्टीशन टूटने का चांस 90% चांस बनता है दोस्तों, टूट जाएगा वो। तो इसलिए आपको दोस्तों घोल प्लास्टर करने से पहले आपको जो कि जोड़ाई, जिसे हम चिनाई भी बोलते हैं, तो चिनाई आपको कर लेना है। उसके बाद आप उस पर प्लास्टर करके घोल चढ़ाए दोस्तों। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आपने अगर एक ही भाग बनाया यानी कि उसके अंदर आप पार्टीशन नहीं दिए हो, पूरा टैंक आपका एक ही है, तो उसमें भी कोई दिक्कत आपका नहीं है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप ओवरफ्लो का जगह छोड़े हो या नहीं, तो उनका जवाब था कि सर मैंने ओवरफ्लो का जगह छोड़ा है। तो उस पर भर जाने के बाद दोस्तों ओवरफ्लो का जो टैंक जगह होता है दोस्तों, उससे जो कि हमारा जब फुल हो जाए दोस्तों तो उससे जो कि हमारा पानी निकलता है, तो वो जगह उन्होंने छोड़ा है। तो इसके लिए उनका जो कि टैंक बन चुका है, जो कि 3 भाग ना रहते हुए एक ही भाग में बनाया गया है। तो इसके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, काम वो कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जैसे कि टैंक में काम करता है उसमें भी वो काम करेगा। हाँ, रह गई बात दोस्तों कि मतलब जो ओवरफ्लो का टैंक जो होता है दोस्तों, हम लोग 3 भाग जब बनाते हैं तो उसमें 2 रहते हैं जॉइंट एक ही में और एक ओवरफ्लो के लिए होता है। तो ओवरफ्लो उसमें आपका बाद में निकलेगा थोड़ा लेट से, और जो आप एक ही बनाए हो तो उसमें आपका ओवरफ्लो है कि जल्दी थोड़ा निकल जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कीजिए। लेकिन हाँ, मैंने उनको ये परामर्श दिया कि जब आप टैंक यूज करें तो उसमें कम से कम 50% जो कि है पानी डाल के ही यूज करें, और ऐसा करना चाहिए ताकि आपका टैंक बरकरार जो कि मजबूती बना रहे, खराब ना हो। इसलिए आपको 50% पानी डाल के ही चालू करना है अपना टैंक। और दोस्तों हम आपस आते हैं दोस्तों, जो कि दूसरा प्रश्न था जो कि देवघर से किया गया था दोस्तों। तो उन्होंने हमें कॉल करके लगभग दोस्तों उनसे हमारी 2 दिन बात हुई और उन भाई साहब ने काफ़ी टाइम लिया हमारा, मतलब 30 मिनट या 40 मिनट तक रेगुलर बात किया गया, मतलब कंटिन्यू। तो दोस्तों उनका प्रश्न था कि सर मैंने घर बनाया है और दूसरा मंजिला मैं बनाना चाहता हूँ, तो उस पर हमारा कि एक भी पिलर नहीं है, तो दूसरा मंजिला बना पाएंगे या नहीं, दूसरा मंजिला बनाना चाहिए इसके ऊपर या नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप जो नीचे का जो फाउंडेशन दिए हैं वो किस प्रकार से दिए हैं। तो उनका कहना था कि सर फाउंडेशन मैंने 3 फीट गहराई से दिया है। तो मैंने बोला तब तो ठीक है, और जो नीचे का जो आप गहराई 3 फीट दिए हैं यानी टीपीसी तक, आप कितने इंच का जोड़ाई किए हैं? तो उनका जवाब था कि सर मैंने 15 इंच का जोड़ाई किया है।
तो मैंने बोला तो आराम से आप दूसरा मंजिला बना सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर भी कुछ शर्त है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तब तक अगर वीडियो आपको कहीं से भी यूजफुल लग रहा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हो, लाइक नहीं करते हो और कॉमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ से लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप लिल्टर दिए हो? उनका जवाब था कि सर हाँ मैंने लिल्टर भी दिया हुआ है। तो मैंने बोला कि ठीक है आप तो बना सकते हो, जब आप बोल रहे हैं कि 3 फीट गहराई तक आप फाउंडेशन नीचे दिए हो ज़मीन के अंदर डीपीसी तक, तो उसके ऊपर बना सकते हो, लेकिन इसमें कुछ शर्त हैं। वो शर्त होता है कि दोस्तों आपका भूकंप, जो कि भूकंप जिस एरिया में होता है वहाँ बिना पिलर का घर बनाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो जैसे कि मैं भी धनबाद से बिलोंग करता हूँ और वो भी देवघर से हैं, तो मैं जानता हूँ झारखंड में ऐसी स्थिति बहुत ही कम बनती है कि हमारे एरिया में भूकंप होती है। तो मैंने उनसे बोला कि आप दूसरा मंजिला बना सकते हो, तो उन्होंने बोला कि सर इंजीनियर बोले कि नहीं, सो आपको नहीं बनाना चाहिए, दूसरा मंजिला नहीं बनेगा। मैंने बोला कि सर देखिए आपका ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप दूसरा मंजिला बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा कि सर इस पर क्या हम मतलब कि नक्शा चेंज कर सकते हैं टाई बीम डाल के, मतलब जैसे नीचे हम लोग टाई बीम डालते हैं छत के ऊपर, वो टाई बीम डालना चाह रहे थे और उस पर दीवार को खड़ा करना चाह रहे थे। तो ये नहीं होगा दोस्तों, आपका विदाउट पिलर है, आपका छत में वॉल बीम भी नहीं है, तो उस पर आप जो पिलर जो बीम डालोगे दोस्तों दीवार उठाने के लिए, तो वो जो कि बीम का दोस्तों लोड आएगा आपके छत पे, और उस पर जो आप दीवार लगाओगे यानी कि दीवार को जोड़ाई करोगे तो उसका भी लोड आएगा छत पर। तो आपको छेड़छाड़ नहीं करना, आपका जिस तरह से नक्शा है नीचे, जिस तरह से आप रूम बनाए, हॉल बनाए, किचन, पूजा रूम जो भी है, तो उसी प्रकार से आपको ऊपर बनाना है। तो मैंने उनसे बोला कि आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सर टाई बीम तो नहीं है, तो हम ऊपर वॉल बीम दे सकते हैं। मैंने बोला कि देखिए वॉल बीम तो आप दे सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वॉल बीम आपको देने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि फ़ायदा इसलिए नहीं दोस्तों, क्योंकि आपके नीचे रूम में आपके पिलर नहीं है, कॉलम नहीं है, तो वॉल बीम दीजिएगा दोस्तों तो वॉल बीम का जो लोड होगा दोस्तों वो दीवार पे ही आएगा। इसलिए मैंने उनसे बोला कि आप विदाउट वॉल बीम का ही ढलाई कीजिए। क्यों आप इसमें खर्चे में पड़ोगे, तो आपके कम खर्चे में भी हो जाएंगे। लेकिन आपको आप जब आप घर बनाएं तो आपको याद मतलब ये बात रखना जरूरी हो जाता है कि आप कम से कम बिना पिलर का अगर आप घर बना रहे हो तो आप कम से कम दोस्तों 4 कोने में 4 पिलर जरूर दें। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए पिलर 4 कोने में 4 पिलर देना जरूरी हो जाता है, जब आपका दीवार देखिए दोस्तों जब पुराना हो जाता है तो वो क्रैक होता है, फटता है। तो जो आपके 4 कोने में 4 पिलर रहेंगे वो आपको दीवार को दोस्तों की जो कि गिरने का चांस नहीं बनता है पिलर के वजह से, या फिर आपके दीवार में क्रैक नहीं होती। तो इसलिए आपको कम से कम 4 कोने में 4 पिलर जरूर देना चाहिए। हाँ, अगर आपका ऐसा जगह है जहाँ पर भूकंप नहीं होता है, या फिर आपका दोस्तों जैसे कि ब्लास्टिंग नहीं होता है, जैसे कि अगर आपके एरिया में माइंस होते हैं, कोल्ड फील्ड एरिया है जहाँ पे बराबर ब्लास्टिंग होते हैं, तो इसके वजह से आपको वहाँ पर दोस्तों पिलर देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वहाँ बिना पिलर का आप काम नहीं कर सकते। या फिर आपके घर के मतलब अगल बगल पानी जमा रहता हो, ये तालाब हो गया या फिर आपके नदी हो, तो इस सिचुएशन में भी आपको पिलर देके ही घर बनाना है दोस्तों। तो रह गई बात दोस्तों बिना पिलर का आप घर कहाँ बना सकते हो, तो ये मैंने आपको बोल दिया दोस्तों, जहाँ पर भूकंप नहीं होता है या फिर ब्लास्टिंग नहीं होता है, जहाँ की पानी चारों तरफ जमा नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में आप बिना पिलर का घर बना सकते हो। लेकिन आपको फाउंडेशन में ध्यान देना होगा दोस्तों। फाउंडेशन आपको कम से कम 2.5-3 फीट फाउंडेशन नीचे देना होगा ज़मीन से नीचे, और उसके बाद दोस्तों आप बना सकते हो। उसमें भी दोस्तों जो 2.5-3 फीट आप फाउंडेशन दे रहे हो उसमें 15 इंच का दीवार आपको उसमें जोड़ाई करना है। उसके बाद आप 9 इंच का दीवार जोड़ सकते हो। तो यही कुछ जानकारी था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कि सवाल थे कुछ, उन सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप में से काफ़ी व्यूअर्स का भी ये सवाल हुआ होगा कि मतलब जैसे कि औरंगाबाद से एक भाई साहब ने हमें पूछा या फिर देवघर से एक भाई साहब ने हमें पूछा, आप लोगों में से भी किन्हीं के मन में ऐसा प्रश्न उठता होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे जवाब से आप संतुष्ट होंगे। तो अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।